अल्लाह जिसकी फर्माबरदारी में इसराइल को रिहा कर दूं, मैं उस अल्लाह को नहीं जानता और मैं इन गुलामों को कभी रिहा नहीं करूंगा। जहां पना, आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। नहीं, उस पर मुझे हंसी आ रही है। इनका अल्लाह मिस्र के खुदाओं से मुकाबला करना चाहता है। बहुत सारे खुदाओं के सामने सिर्फ एक अल्लाह, ये मुकाबला तो नहीं होगा। जम्ब्रेस, ये इब्रानी गुलाम अब सर उठाने लगे हैं। इनके सरों को किसी वजह से झुकाना चाहिए, ना कि जबरदस्ती से। जहां पना, बेहतर होगा कि ये जान लें कि छड़ी आपके हाथ में है। इब्रानियों का अल्लाह हमसे मिला, बराह करम। हमें 3 दिन रेगिस्तान के सफर पर जाने की इजाजत दी जाए ताकि हम अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश कर सकें, वरना वो हमें हैजे की बीमारी में मुब्तला कर देगा। जहां पना, ये सब बातें ही बातें हैं। इनके पास तलवारें नहीं। ये इब्रानी खुदा किसकी तलवार मांग कर लाएगा? क्या हमारे खुदा की तलवार? ये तो बेवकूफी है। हमारी जमीन पर अपने लोगों की तादाद बढ़ जाने के बाद क्या आप उन्हें सख्त मेहनत व मजदूरी से राहत दिलाना चाहते हो? अगर वो अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश करना चाहते हैं तो बेहतर है कि मिस्र छोड़कर यहाँ से चले जाएं। सच्चाई तो ये कि बकरियों के खुदा आबिस को गुस्सा आ जाएगा, और इससे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने इस बारे में अपना फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और इसी तरह रा का बेटा भी करता है। वो भी अपने अहकामात जारी करता है। दफा हो जाओ, जाओ यहां से। क्या हुआ? मैंने कभी भी इतना जब्र और ऐसा सब्र नहीं देखा। फिरौन के सामने मूसा जिस तरह खड़े थे वो देखने के काबिल था। उन्होंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। ना ही फिरौन की पलक झपकी। बेशक अगर अल्लाह हमारे साथ है तो फिरौन इस मामले में मुंह की खाएगा। फौरन तो नहीं, क्योंकि अभी ये मुकाबले का आगाज है। एक सच्चा अल्लाह मिस्र के कई अल्लाहों के मुकाबिल ये एक अल्लाह का कई अल्लाहों से सामना है। आज मैंने फिरौन की आंखों में ताकत की झलक देखी। फिर तो फिरौन तुम पर हंसा होगा। वो काफी घबराया हुआ था। मैं काफी थक गया हूं, कुछ आराम करना चाहता हूं। मैं तो घबरा रहा था, लेकिन मूसा फिरौन के सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये तो बस अल्लाह ही जानता है। हमें उस पर भरोसा और इंतजार करना चाहिए। भरोसा मूसा पर भी। हाँ, मैंने इस मामले को गहराई से सोचा है। ईंटें बनाने के लिए उन्हें भूसा देना बंद कर दो और उन्हें भूसा खुद इकट्ठा करने दो। और मैं चाहता हूं कि वो पहले जितनी तादाद में ही ईंटें बनाएं। ईंटों की तादाद कम मत करना, क्योंकि वो लोग बहुत सुस्त और काहिल हैं और 3 दिन का आराम चाहते हैं। जहां पना फिरौन, पहले उन्होंने अपने खुदा के बारे में कभी नहीं बताया था जब तक कि मूसा नहीं आया। वो लोगों को भड़काता है। उन्हें भड़काने का वक्त ही नहीं मिलेगा। वो भूसा ही इकट्ठा करते रहेंगे। हुक्म की तामील हो। ऐ मेरे अल्लाह, सारी तारीफें सिर्फ तेरे लिए हैं। देखो लोगों का इरादा कैसे कमजोर हो गया है। उनका मुझ पर से भरोसा उठ गया है और फिरौन भी मेरी नहीं सुनेगा। मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है। मैं कौन होता हूं फिरौन के सामने खड़ा होने वाला? या अल्लाह, आओ हारून, अल्लाह ने मुझसे बात की है। फिरौन के सामने जाओ और उससे कहो कि बनी इसरा को ये जमीन छोड़ने दे।
मूसा अल्लाह की आवाज सुनते हैं। मूसा कहते हैं कि हमें इंतजार और यकीन करना चाहिए कि हम जरूर आजाद होंगे। कौन जिंदा बचेगा इन सब पर यकीन करने के लिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम सब इससे पहले ही मर जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, क्या ऐसा नहीं? खुद को तैयार कर लो, फिरौन का दिल सख्त कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिरौन का दिल सख्त क्यों कर दिया जाएगा? ताकि सब ये जान जाएं कि अल्लाह ही सारी दुनिया का हकीकी खुदा है, दूसरा और कोई नहीं। कोई भी खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर सकता। इसीलिए हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं मूसा तुम क्या कहोगे, मेरे लोगों को रिहा कर दो। और वो अल्लाह जिसकी तुम इबादत करते हो वो मौजिज़े दिखाता है ना? कोई मौजिज़ा दिखाओ, कुछ भी, किसी भी तरह का। पहले तुम मुझे क्या दिखा सकते हो फिरौन? क्या तुम सुबह में सूरज को तुलू होता हुआ नहीं देखते? क्या तुम दरियाए नील के मद्दो जज़र को नहीं देखते? और जानवरों की वक्त पर पैदाइश और फसलों का मौसम के लिहाज से कटना? हुक्म हमारे खुदा मिस्र तक अहकामात लाते हैं और मैं फर्जंदे राह इन अहकामात की तामील करता हूं। और मूसा तुम महज एक खलल डालने वाला शख्स जो सिर्फ मुसीबतें पैदा करता है। दिखाओ मुझे कुछ। तुम मेरे सामने खाली हाथ आकर कोई मुतालबा नहीं कर सकते। हारून, हाँ, अपना आसा उठाओ और फिरौन के आगे फेंक दो। फेंक दो हारून। जहां पना इस तरह की सस्ती और बाजारी शोबदेबाजी कोई भी शोबदेबाज कर सकता है। ये एक नुमाइशी फन है और तुम जैसे शोबदेबाज इससे मुझे मुतासिर करते रहते हैं। चलो अब यहां से चले। क्या फिराउन ने आपको कोई जवाब दिया? बल्कि उसके दिल की सख्ती और बढ़ गई। आपका क्या मशवरा है मूसा? मशवरा तो अल्लाह का होगा, जो हमारे बाप दादा का अल्लाह है। अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ ताकि अल्लाह की राह में अपना सफर जारी रख सकूं। पहले बैठ जाइए और हमारे साथ खाना खाइए। मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। ये मछली आपके लिए है। बहुत अच्छा मरियम। हारून, हाँ, हम सुबह दरियाए नील के साहिल पर फिरौन से मिलेंगे। अब बेहतर है। देखो वो आ रहा है। मूसा ये वही दरियाए जिंदगी है जिसमें से मैंने सुना है कि तुम्हें बाहर निकाला गया था। मेरे बंदों को रिहा कर दो ताकि वो रेगिस्तान में मेरी इबादत कर सके। अल्लाह ने कहा है, जो इजराइल के बेटों का खुदा